डियर स्टूडेंट्स, 7 दिनों में 2 दिन हम लोग रिवीजन डे का रखते हैं, सैटरडे और संडे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है रिवीजन की कमी। तो पीछे का जो आप पढ़ रहे हैं उसे आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे आप। इसलिए सैटरडे और संडे हम लोग रिवीजन डे रखेंगे। उस दिन प्रैक्टिस सेट्स भी हम लोग करते हैं। साथ ही आप पीछे के टॉपिक्स को जहाँ तक संभव हो मैक्सिमम रिवाइज भी करें। आज से 5 दिन अब लगातार हर 24 घंटे पर हम लोग 10-10 टॉपिक्स करेंगे। ये बहुत बड़ा हेक्टिक और बड़ा टॉपिक हो जाता है, 10 टॉपिक्स 24 घंटे के अंदर। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना घंटा स्टडी में डिवोट करते हैं और ये टॉपिक्स आप कर पाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स हम आपको बिल्कुल चुन कर दे रहे हैं। और संभव है कि ऐसे 300-400 टॉपिक्स एग्ज़ाम में बहुत बड़ा हेल्प आपको दे सकते हैं। हम लोग स्टार्ट लेते हैं हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स से, जिसमें एक एंशिएंट और एक मॉडर्न हम लोग लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग अशोक के अभिलेख कर रहे हैं। पहला टॉपिक इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। अशोक के अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। किस भाषा में है, किन किन लिपियों में है, कहाँ कहाँ, जैसे अफगानिस्तान में किस लिपि का प्रयोग किया गया, या दक्षिण में किस लिपि का प्रयोग किया गया, उत्तर में किस स्क्रिप्ट का प्रयोग हुआ, मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के अभिलेख जहाँ जहाँ खुदे हैं, जिन स्तंभों पर खुदे हैं, ये स्तंभ किस प्रकार के पत्थरों से बने हैं, कहाँ से लाए गए हैं, तो इनकी डिटेल्स आप करेंगे अशोक के अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। और फिर मॉडर्न इंडिया में दूसरा टॉपिक आज हम लोग कर रहे हैं रेनेसां यानी पुनर्जागरण। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में चला, चाहे ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, तो ये सारे लोगों ने जो धर्म सुधार आंदोलन चलाया या संस्थाओं ने, उनसे संबंधित यहाँ पर एक जगह बॉक्स बनाकर एक जगह फैक्ट्स दिया हुआ है। जैसे आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया, कहाँ चला, या बहिष्कृत हितकारिणी सभा किनके द्वारा स्थापित हुई, इसका क्या उद्देश्य था, कहाँ चला, किस वर्ष स्थापित हुआ, देव समाज, वेद समाज। तो ये रेनेसां से संबंधित, पुनर्जागरण से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान, व्यक्ति यानी समाज सुधारक, और फिर ये किस राज्य में और किस वर्ष हुआ। महत्वपूर्ण है ये भी, चूँकि रेगुलर इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक करते हैं। आज है ज्योग्राफी का टॉपिक खनिज संसाधन। लेकिन खनिज संसाधन बड़ा टॉपिक है, उसे हमने थोड़ा सा काट दिया है, छोटा कर दिया है। इसमें ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स करना है, ऊर्जा संसाधन, विशेष रूप से कोयला, पेट्रोलियम और एलपीजी। इन 3 टॉपिक्स को आप करेंगे। लेकिन ये मिलेगा कहाँ? ये भारत के भूगोल में आप अंदर जाएंगे, जहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो खनिज और खनिज संसाधन संबंधित काफ़ी विस्तृत बहुत सारे पेजेस हैं। उसमें एनर्जी रिसोर्स, और अगर लूसेंट में अलग से नहीं दिया हुआ है तो आप कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अलग से कर लें, बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद फिजिक्स का एक टॉपिक हम लोग करते हैं, जिसमें आज वेव्स, तरंग करेंगे हम लोग। जितने भी प्रकार के वेव्स हैं, चाहे इंफ्रारेड हो या विजिबल रेज हो या साउंड वेव्स हो, लाइट वेव्स हो, इनके डिटेल्स करना है। मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स यानी प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, ये सब किस प्रकार की तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडनल तरंगे हैं, जबकि प्रकाश तरंगे ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो ये समझें। उसके बाद वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इनमें क्या संबंध है, किस वेग का फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होता है, वेवलेंथ किसका सबसे कम होता है। तो ये भी बॉक्स बना कर दिया हुआ है, इसे भी आपको समझना है। चूँकि एग्जाम्स में आ जाते हैं एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, इंफ्रारेड, और पूछा जाता है किसकी ऊर्जा अधिक है, किसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य अधिक है, किसकी फ्रीक्वेंसी अधिक है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। इस टॉपिक में आप वेव्स करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक हम लोग केमिस्ट्री से लेते हैं रेगुलर, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा टॉपिक है। केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको करना है और समझना है कि यह क्या है। तत्व का सूक्ष्मतम कण है, बेसिक यूनिट्स हैं, इसके डिटेल्स लेना है। मास, इसका चार्ज, ये कहाँ पर एटम में पाया जाता है और इसके क्या गुण हैं, ये सारा आपको कैरेक्टरिस्टिक समझना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में दिखता है। उसके बाद बायोलॉजी का एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, जिसमें आज है रोग से संबंधित, मानव रोग से संबंधित केवल वायरल डिजीज़ यानी विषाणु जनित रोग। केवल वायरल डिजीज़ आपको करना है, विषाणु जनित रोग करना है। बॉक्स बना कर दिया हुआ है कौन कौन सा रोग वायरल डिजीज़ है। इसे संभव हो तो कॉपी में नोट कर लें और सिर्फ वायरल डिजीज़ करें। आज इतना ही आप करें। उसके बाद इंडियन पॉलिटी से एक टॉपिक रेगुलर हम लोग ले रहे हैं, जिसमें आज हम लोग धन विधेयक और वित्त विधेयक करेंगे, यानी मनी बिल और फाइनेंस बिल। ये कहाँ मिलेगा? ये आप जाएंगे संसद में, संसद टॉपिक में, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। लोकसभा में विशेषकर धन विधेयक और वित्त विधेयक। क्यों इस बिल को संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है? राज्यसभा की शक्ति इस बिल पर क्या है? इसमें अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 110, 110 महत्वपूर्ण है। ये सब आप समझेंगे आज धन विधेयक और वित्त विधेयक में। उसके बाद एक जीके का टॉपिक हम लोग लेते हैं, या आप कहें कि विविध का,
विविध सेक्शन का, जो आपके बुक में लास्ट में दिया होता है विविध सेक्शन में। आज है भारत रत्न। भारत रत्न के डिटेल्स लेना है, कब शुरू हुआ, सबसे पहले किसे दिया गया, कौन सा विदेशी था, अब तक कितने लोगों को दिया गया, तो भारत रत्न के डिटेल्स आपको लेना है। उसके बाद 9 और 10 टॉपिक्स में फिक्स टॉपिक्स हैं, जिसमें हम लोग एक मंथ लेते हैं 9th टॉपिक में, और नेक्स्ट में हम लोग एक राज्य करते हैं। 9 नंबर के टॉपिक में आज जो हम लोग मंथ ले रहे हैं वो है मार्च, और मार्च के सारे डेज आपको कर लेना है, और इसे विशेष रूप से आप कॉपी में ज़रूर नोट करें, क्योंकि इसे आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और डेज पर एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और उसके बाद हम लोग 10वां टॉपिक करते हैं स्टेट से, राज्य से संबंधित, उस राज्य के डिटेल्स लेने हैं, पहाड़, पर्वत, वर्षा, मानसून, नेशनल हाईवेज, नदियाँ या राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा नृत्य है, कौन सा त्यौहार है, राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बहुत सारे तथ्य जो रेगुलर एग्जाम्स में आते हैं। पर्वतीय क्षेत्र है तो बहुत सारा ऐसा ट्राइबल भी फैक्ट्स आपको दिखाई देगा, त्रिपुरा यानी अगरतला डिटेल्स आप करें। उसके बाद हम लोग स्पीडी से साइंस और जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन से कुछ पेजेस करते हैं। आज पेज 48 और 49 हम लोग करेंगे। आज का जो एपिसोड है वो 24 नंबर एपिसोड है, तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, तो पेजेस हम लोग काफ़ी कर चुके हैं। आज 48 और 49 2 पेजेस आप करेंगे। इस पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर संक्षिप्त नाम, शॉर्ट नेम्स आपको दिखा देगा, जैसे एसएमएस या क्राई, इसका फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू फुल फॉर्म क्या है, तो ये सब आपको संक्षिप्त नाम करना है पेज नंबर 48 पे। उसके बाद पेज नंबर 49 पे आप जाएंगे तो 1857 1857 का महासंग्राम है। सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, कौन लोग नेतृत्व कर रहे थे, कहाँ दबाया गया, कौन अंग्रेज़ अधिकारी थे, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको हैं एक ही पेज में, पेज नंबर 49 पे। उसके बाद साइंस वाले सेगमेंट से भी हम लोग कुछ पेजेस करते हैं, 2 पेजेस RRBs के 1 लाइनर्स, जिसमें आज 45 और 44 2 पेजेस हम लोग करेंगे। RRBs के सारे 1 लाइनर्स इन 2 पेजेस में कर जाना है। 2-2 पेज लेकर ऐसे 94 पेजेस हैं, 94 पेजेस, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अंदर हम लोग जाते हैं तो आज पेज नंबर 113 पे पर्यावरण और सौर मंडल है, सोलर सिस्टम के डिटेल्स हैं, और फिर पर्यावरण इन्वायरमेंट है, अलग अलग लेयर्स और कौन से लेयर की क्या विशेषताएं हैं, ये डिटेल्स आपको करना है। किस लेयर में ओजोन लेयर है, किस लेयर में मौसमी क्रियाएं होती हैं, कहाँ वायुयान चलता है, ओजोन लेयर को किस में मेज़र करते हैं, तो ये सब डिटेल्स आपको पर्यावरण और सौर मंडल दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसे आप करेंगे आज साइंस वाले सेगमेंट से। तो इतना ही था आज का 24 घंटे का आपका होमवर्क, जिसमें 12-14 ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं, और पूरा करना बड़ी चुनौती है, बड़ी बहादुरी है। तो इसे आप करें, एग्ज़ाम में इसका बड़ा बेनिफिट आपको दिखाई देगा। टेक केयर।